नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के भाग 1 देखेंगे। इस इकाई में अब्दुल कलाम से कुछ बच्चों ने प्रश्न किए हैं। उन प्रश्नों का उत्तर समझाते हुए अब्दुल कलाम ने दिए हैं, यही बताया गया है। अब्दुल कलाम का पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। 15 अक्टूबर 1931 से 27 जुलाई 2015 इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। कलाम का जन्म रामेश्वर के धनुषकोडी गांव में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता जैनुलब्दीन न तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, न ही पैसे वाले थे। पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार काफ़ी बड़ा था और परिवार में कलाम के अलावा 5 भाई और 5 बहन थे। कलाम 5 साल की उम्र में रामेश्वरम के पंचायत प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की। उनके शिक्षक इयादुर्राय सोलोमन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता और अनुकूल परिणाम हासिल करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। पढ़ाई के लिए उनकी लगन ऐसी थी कि अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार बांटने का काम भी किया करते थे। अब्दुल कलाम जब 8-9 साल के थे तब से सुबह 4 बजे उठते थे और नहाने के बाद गणित के अध्यापक स्वामी के पास गणित पढ़ने चले जाते थे। जो छात्र नहाकर नहीं आता था वह उसे नहीं पढ़ाते थे। स्वामी एक अनोखे अध्यापक थे और 5 छात्रों को हर साल मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाते थे। अब्दुल कलाम ट्यूशन के बाद स्कूल जाते और बाद में वे रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाकर अखबार जमा करते थे। इन्हें 3 किलोमीटर जाना पड़ता था। इस तरह पढ़ाई के साथ पैसे भी कमाते थे। अब्दुल कलाम की भागदौड़ भरी जीवन और कड़ी मेहनत से ही वह राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। यहाँ पर प्रश्नकर्ता अब्दुल कलाम से प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्नकर्ता आर अरविंद कक्षा 3 सेंट मेडस स्कूल चेन्नई। चेन्नई का है ये स्टूडेंट्स। अब्दुल कलाम से प्रश्न करते हैं, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? अब्दुल कलाम ने कहा, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। जीवंत यानी कि जीवित, चिता जागता उदाहरण दिखाया। वह ऐसी यादगार घटना थी, यादगार यानी कि अविस्मरणीय, जिसे भुलाया न जा सके वैसा, जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। मस्तिष्क यानी कि दिमाग। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। यहाँ पर प्रेरणा यानी कि प्रोत्साहन। जो उसके शिक्षक थे उन्होंने पक्षी कैसे उड़ता है उसका जीवंत उदाहरण दिखाया। वह अब्दुल कलाम के मन मस्तिष्क में बैठ जाता है और उसी से उसे प्रेरणा मिलती है। सच बात यही है कि कोई भी बात हो उसे कक्षा में समझाने से ज़्यादा उसका अगर जीवंत उदाहरण दिखाया जाए तो वह ज़्यादा समझ में आता है।
पक्षी की सिर्फ उड़ान की बात करें तो वह हमें सामान्य लगती है, क्योंकि दिन में हम कितने पक्षी को उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन उसी उड़ान को गहराई से देखें तो वह सामान्य से विशेष हो जाता है और शायद कभी कभी हमें उससे कोई सीख भी मिल जाती है। अब्दुल कलाम को पक्षी उड़ने का यह जीवंत उदाहरण एक बड़े मुकाम तक पहुंचा दिया, मिसाइल मैन बना दिया। अब हमें यह प्रश्न उठता है कि उड़ते पक्षी को तो कक्षा के सभी बच्चों ने देखा होगा, और मिसाइल मैन सिर्फ अब्दुल कलाम ही क्यों बने? तो उसका जवाब है, उसे देखने के लिए दृष्टि सूक्ष्म होनी चाहिए। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न करता है, सरयू मकर कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। नागपुर का है ये छात्री। अब्दुल कलाम से प्रश्न करते हैं, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? यहाँ पर प्रमुखता यानी कि महत्व देना चाहिए। किस भाषा को महत्व देना चाहिए? इसके उत्तर में अब्दुल कलाम बताते हैं, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई है। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। कॉलेज में हमें भाषा का चुनाव करना पड़ता है कि हम किस भाषा के माध्यम से आगे पढ़ाई करेंगे। अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमें मातृभाषा का ही चुनाव करना चाहिए। मैंने खुद भी मातृभाषा से ही अभ्यास किया है, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं। अब्दुल कलाम कहते हैं कि युवा जो होते हैं वो मातृभाषा में ही सोचते हैं, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। सहजता यानी कि स्वाभाविकता से, आसानी से। सक्षम यानी कि समर्थ। हम जिस भाषा को बोलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसी भाषा को अगर हम पसंद करेंगे तो वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। ऐसा अब्दुल कलाम हमें कहना चाहते हैं। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। वैश्विक यानी कि विश्व संबंधी कोई भी अगर भाषा हो तो हमें अंग्रेजी जैसी भाषा का भी सीखना जरूरी होता है, उसके संपर्क के लिए। संपर्क यानी कि मेलजोल के लिए, कि संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। यहाँ पर नितांत शब्द है, इसका अर्थ होता है अत्यंत जरूरी होता है। यहाँ पर अब्दुल कलाम बताना चाहते हैं कि हमें पढ़ाई में मातृभाषा का ही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि हम जब सोचते हैं तो उसी भाषा में सोचते हैं, इसलिए वे हमें ज़्यादा समझ में आती है। लेकिन वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी जैसी भाषा भी इतनी ही ज़रूरी है, इसलिए उसे भी हमें महत्व देना पड़ता है। इसलिए दोनों भाषा को समान महत्व देकर सीखना जरूरी होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न करता है अर्श पटेल कक्षा 5 चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई का है ये छात्री। प्रश्न करते हैं, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर अब्दुल कलाम देते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। लक्ष्य यानी कि ध्येय, आपको अपना ध्येय निर्धारित कर लेना चाहिए। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। आपको पहले लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए और उस लक्ष्य की और आपको जी तोड़ मेहनत करना होगा, ऐसा अब्दुल कलाम कहना चाहते हैं। जो जो आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। कोई भी अगर काम करने के लिए हमें कदम आगे बढ़ाना होता है तो बहुत सारी कठिनाइयाँ, बाधाएँ आती है और उस कठिनाइयों का हमें सामना करना होता है, ना कि उससे भागना चाहिए। यही अब्दुल कलाम कहना चाहते हैं।
आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। यहाँ पर महारत शब्द है, इसका अर्थ है योग्यता, कुशलता। कुछ भी पाने के लिए हमें सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें हमारे अंदर कुशलता पैदा करनी होगी, महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करें। इसके लिए हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए। यहाँ पर अब्दुल कलाम कहना चाहते हैं कि हमें सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। अब्दुल कलाम की इस बात को और अच्छी तरह समझाने के लिए मैं आपको आइंस्टाइन जो सफलता के लिए 7 मुद्दे दर्शाए हैं वह बताना चाहूँगी। आइंस्टाइन बताते हैं कि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए इन 7 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। 1. ध्येय, दूसरा है आयोजन, तीसरा है आत्मविश्वास। अब्दुल कलाम ने भी बताया है कि अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको पहले लक्ष्य, ध्येय निर्धारित कर लेना चाहिए। यहाँ पर आइंस्टाइन भी पहला यही बताते हैं कि आपको ध्येय, आपका जो लक्ष्य है उसे निर्धारित कर लीजिए। दूसरा, उसके लिए आयोजन करें। आइंस्टाइन कहते हैं कि जो भी आपका लक्ष्य हो उसका पाने के लिए उसका आयोजन करें। तीसरी बात बताते हैं कि आप उसमें आत्मविश्वास रखें। चौथा है श्रम, पांचवा है श्रम, छठवा है श्रम और सातवां है श्रम। कुछ समझ में आए विद्यार्थी मित्र? सफलता के लिए ध्येय, आयोजन, आत्मविश्वास का एक एक भाग जरूरी है और उसके सामने श्रम यानी कि पुरुषार्थ 4 गुना जरूरी है। यहाँ पर अब्दुल कलाम ने भी यही कहा है कि आपको आपके लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद जी तोड़ मेहनत करना होगा। और यहाँ पर आइंस्टाइन भी यही कहते हैं कि एक बार आप अपना लक्ष्य, ध्येय निर्धारित कर लो, उसके बाद उसका आयोजन करो, उसमें आत्मविश्वास रखो। और चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां श्रम 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 बताया है, यानी कि 4 गुना श्रम करना होगा, जी तोड़ मेहनत करनी होगी। जितना श्रम करना पड़ेगा तभी सफलता आपको मिलेगी, यानी कि हमारा लक्ष्य पूरा हो सकता है। आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रश्नकर्ता है चिराग जैन, कक्षा 7, बाबे कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? इसके उत्तर में अब्दुल कलाम बताते हैं, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यह राष्ट्र के समक्ष यानी कि सामने सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती यानी कि ललकार है। कौन सी ललकार है? कि भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है और सभी चेहरों पर मुस्कान होनी चाहिए। यह सबसे बड़ी चुनौती, ललकार है। आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न करता है हर्ष चांडंग, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? उसका उत्तर अब्दुल कलाम देते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। आपदा यानी कि मुसीबत से बचाना ही साहस है। कि दूसरों की मदद के लिए अपनी जान की भी जो व्यक्ति परवाह नहीं करता उसी को हम साहस कह सकते हैं, ऐसा अब्दुल कलाम कहना चाहते हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न करता है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? इसके उत्तर में अब्दुल कलाम बताते हैं,
भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहत भारतीय परिवार का अंग है। कोई भी व्यक्ति हो, वह एक बृहद यानी कि विशाल महान भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। विरासत यानी कि धरोहर पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। अब्दुल कलाम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आप जो है वह मातृभूमि से प्रेम करते हैं, भारत देश में निर्वाह करते हैं और यही एक सबसे बड़ी गौरव की बात कही जा सकती है। आगे का प्रश्न करता है सत्यम कक्षा 10 जिला स्कूल मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर एक किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए इतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? यहाँ पर प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं कि सभी लोग वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर भारत देश में तो किसान, मजदूर, कलाकार आदि भी लोग हैं और उसी परिवार से हम लोग आते हैं। तो हमारे लिए आपके क्या संदेश है? उसके उत्तर में अब्दुल कलाम बताते हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं, कि ये सभी हमारे राष्ट्र के ही अंग है। अभिन्न यानी कि अटूट, जो अलग न हो। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। दरकार यानी कि ज़रूरत, आवश्यकता है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें। यहाँ पर अब्दुल कलाम बताते हैं कि आप अपनी जगह पर जो भी हो वहाँ पर हम सभी को उन्नति करनी चाहिए। आप ये मत सोचें कि आप किसान हैं, आप मजदूर हैं, क्योंकि आपके बिना ये देश चलने वाला नहीं है। क्योंकि किसान अगर अन्न नहीं पकाएगा, मजदूर अगर मजदूरी नहीं करेगा, तो भारत देश के लोग निर्वाह कैसे कर पाएंगे? इसीलिए सभी की समान रूप से हम दरकार करते हैं, सम्मान करते हैं। सभी का उतना ही महत्व है। इस वीडियो में हम यहाँ तक के प्रश्नों की ही चर्चा करेंगे। आगे के वीडियो में आगे के प्रश्नों की चर्चा होगी। इस वीडियो का होमवर्क इस प्रकार है। शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम ने छात्रों को किसका जीवंत उदाहरण दिया? शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम ने छात्रों को पक्षी के उड़ने का जीवंत उदाहरण दिया। प्रश्न 2, डॉक्टर कलाम किस भाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं? डॉक्टर कलाम मातृभाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं। प्रश्न 3, डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प, जी तोड़ मेहनत और साहस के साथ निश्चित दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न 4, डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम की दृष्टि में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है। दो वाक्यों में प्रश्नोत्तर। प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? उत्तर है, प्रवासी भारतीय बृहद विशाल भारतीय परिवार के ही अंग है। वे अपने देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहकर मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं। दूसरा सवाल, डॉक्टर कलाम के अनुसार किसानों, मजदूरों और कलाकारों का राष्ट्र में क्या महत्व है? उत्तर, डॉक्टर कलाम के अनुसार किसान, मजदूर और कलाकार राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र के निर्माण में
इन सबकी सेवाओं की आवश्यकता है और इन सब का समान महत्व है। धन्यवाद।